दो हमारे राम और कृष्ण के लिए लिखा, भगवान के लिए, कि जितने अवतार हुए उनमें सिर्फ दो अवतार ऐसे हैं जिनमें तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। एक है राम, एक है कृष्ण। इनमें तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। देखने में भी सुंदर, रूपवान, एकदम शीलवान, कभी क्रोध नहीं आता। कभी तुमने कृष्ण को और राम को क्रोध करते नहीं देखा होगा। युद्ध भी कर रहे हैं तो मुस्कुरा करके बाण चला रहे हैं। भगवान कृष्ण किसी पर सुदर्शन चक्र चला रहे हैं तो मुस्कुराते हुए चला रहे हैं। क्रोध नहीं आता। तो ये देखने में भी सुंदर, क्रोध भी नहीं आता, रूपवान भी, शीलवान भी, और सुनो, बलवान भी। ऐसे बलवान जिन्होंने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं, हर युद्ध जीता। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहां सुंदर है संसार में? सुंदर है ही कौन भाई? सुंदर तो सिर्फ भगवान है। सुंदर सिर्फ भगवान, और कोई सुंदर है ही नहीं संसार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुंदरता भाई देखने से सुंदर है, उन्हें कोई पैमाना नहीं। लेकिन अजामिल जिस स्त्री पर मर गए, आकर्षित हो गए, उसके रूप को देखकर, उसके गुणों को नहीं देखा, गलती कर गए। उसके गुणों को नहीं देखा, बहुत बड़ी गलती हो गई अजामिल से। अब शादी करके ले आए। और सुनो, सुंदरता के पीछे लोग इतने पागल रहे कि बस सुंदर हो, गुण दोष कैसे। कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, देखने में बड़ी सुंदर थी लेकिन आचरण बड़े खराब थे, चरित्र नहीं था ठीक इसका। अब बेचारा अजामिल क्या करे? क्यों? बंध चुका था उसके आकर्षण जाता है, वो उसे खोना नहीं चाहता। व्यक्ति जिस प्यार है तो समझ लेना वो डरता रहेगा ये खर्च ना हो जाए, ये खर्च ना हो जाए, ये खर्च ना हो जाए। हाँ, डरता रहता है वो, हर समय उसके धक 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 करता रहता है, कुछ हो ना जाए, चला ना जाए, कम ना हो जाए। वो मीराबाई कहती है ना कि मैंने तो वो धन कमाया है जो न खर्च होता है, न चोरी का डर है, न लुटने का डर है, और वो है राम नाम का धन। वो राम रतन धन है, उसको खर्चने का कोई डर नहीं। जितना खर्च करोगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन संसार का धन जितना खर्च करोगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो व्यक्ति का आकर्षण जिसमें होता है वो उसे खोने से डरता है। इसलिए ये अजामिल ने सोचा कि मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। इसलिए देखो, अजामिल जैसा ब्राह्मण उसके साथ में शराब पीना शुरू कर दिया। अब शराब पीना शुरू कर दिया तो जुआ खेलती तो कहती चलो मेरे साथ खेलो, लगाओ बाजी। बेचारा बैठ जाता, खेलने लग गया। इतना धन खर्च करती अपने श्रृंगार पर, इतना धन खर्च करती। अब सारा जितना धन था इसका अजामिल का सब खत्म कर दिया इसकी पत्नी ने। जब घर में कुछ नहीं बचा तो कहती है कहीं था, जब धन कहां से आए? कौन चोर यानी जुआरी ब्राह्मण पर कौन अपने काम करवाएगा? कोई इनको बुलाता नहीं था, इसलिए चोरी करने लगा अजामिल। धीरे 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 चोरी करता, राहगीरों को लूटता, और फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। डाकू के नाम से लूटपाट करने लगा ये अजामिल। भगवान ऊपर से देख रहे थे। भगवान ने सोचा देखो कैसा अच्छा ब्राह्मण था, संगति से कैसा ये चोर बन गया, डाकू बन गया, लुटेरा बन गया। संतों को भेज दिया इसके घर, यही सुधार सकते हैं। संत आए, आकर के दरवाजा खटखटाया। उस समय अजामिल चोरी करने गए थे, लूटपाट करने गए थे। इनकी पत्नी घर पे थी।
दरवाजा खोला इसकी पत्नी ने तो सामने देखा 20-25 संतों की टोली खड़ी है दरवाजे पर। इसने जाकर के संतों के चरणों में प्रणाम किया। संतों ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी है, लेकिन देखो इसकी पत्नी जो थी ना, इसमें हजारों बुराइयां थी, लेकिन एक अच्छाई भी थी। हर व्यक्ति में चाहे कितनी भी बुराई हो, कोई कितना भी बुरा हो, उसमें भाई एक ना एक अच्छाई जरूर मिल जाती है। हर किसी में ऐसा कोई नहीं बनाया भगवान ने जिसके अंदर दुर्गुण दिए हैं तो उसके अंदर गुण भी दिए हैं। हाँ हाँ, उसके अंदर गुण भी दिए हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जो ज्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा जो गुस्सा जिनको आता है, तो अब जब गुस्सा आता है तो वो सबको बुरे लगते हैं, और सब डरते हैं उनसे, और कब गुस्सा करने बैठ जाए भाई, कब गुस्सा कर ले। उनमें भी कुछ गुण होते हैं, उनमें भी कुछ गुण होते हैं। कहते हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, वो मन के बड़े साफ होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो यानी हर किसी में भगवान ने कोई गुण जरूर दिया है। जो मुंह पे कहने वाले होते हैं ना, बहुत से लोग मुंह पे कह देते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कई लोग तो ऐसे हैं, सुन के चुप हो जाते हैं, सुनते रहते हैं, जवाब नहीं देते। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई बात बुरी लग जाती है तो मुंह पे ही बोल देते होते हैं ना, जिनको कहते हैं मुंह फट है, ये मुंह फट बोल देता है, बुरा लगे अच्छा लगे बोल देते हैं। लेकिन उनमें भी एक विशेषता होती है, जो मुंह पे बोलने वाले होते हैं उनका मन जरूर अंदर से निर्मल होता है। क्यों? क्योंकि उन पर बात सहन नहीं होती, गलत बात। और कई लोग गलत बात को भी सहन कर लेते हैं। तो हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है, इसलिए इसके अंदर अच्छाई थी। ये संतों का सम्मान करती थी, संतों का आदर करती थी, और ये गुण इसे बचपन में अपनी मां से मिला। संतों ने कहा, बिटिया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है घर में? अजामिल की पत्नी ने कहा, बाबा है तो, पर मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, संतों से तो झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। बोले, बाबा मेरे घर में जितने भी आटा दाल चावल खाने को जितना भी सामान है वो चोरी की कमाई का है, वो मेहनत की कमाई का नहीं है। और चोरी की कमाई का मैं संतों को कैसे खिला सकती हूं? ना ना ना, मैं ये आपकी सेवा नहीं कर सकती। मैं तो आपको घर में भी स्थान नहीं दे सकती विश्राम करने के लिए, क्योंकि मेरा घर तो जुए का अड्डा है, शराब का अड्डा है, व्यभिचार का अड्डा है। और मैं संतों को ऐसे अशुद्ध घर में कैसे प्रवेश दे सकती हूँ? मैं तो आपके लिए अपने हाथों से भोजन भी नहीं बना सकती, क्यों? तो मैं तो अंदर से इतनी अशुद्ध हूँ, इतनी अपवित्र हूँ कि अपने हाथों से बना के भी नहीं खिला सकती। हाँ, एक काम कर सकती हूँ, क्या? बोले, कुछ घरों से मांग करके आटा दाल चावल आपके हाथों में दे देती हूँ, तुम अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए संत, और ये कुछ घरों से आटा दाल चावल मांग करके लाई और संतों के हाथ में दे दिया। संतों ने अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से बनाकर पाया। कहते हैं जैसे ही पा रहे थे तो अजामिल आ गया, चोरी करके आया था। हाँ, अजामिल ने देखा कि मेरे घर के सामने बड़ी भारी भीड़ लगी है, और वो भी साधुओं की। अजामिल ने आते ही पूछा, ये कौन है? अपनी पत्नी से। अब इसकी पत्नी ने संतों की ओर इशारा कर दिया, बोली, यही मेरे पति हैं, यही मेरे पति। संतों ने सोचा कि जिसकी पत्नी ने हमारी इतनी हेल्प की, यानी मदद की, सेवा की, अगर इसके पति को नहीं सुधारा तो हमारा संत कहलाना बेकार। संतों ने कहा, बेटा अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन खाया है, हमें दक्षिणा तो दो, हमें दक्षिणा तो दो। भाई कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, भोजन करने आए,
या आपने उन्हें बुलाया कुछ खाने पीने के लिए, तो नियम क्या है? भोजन के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। भोजन कराने का अर्थ क्या है? भोजन क्यों कराते हैं संतों को, ब्राह्मणों को? भोजन कराना उसको बोलते हैं यज्ञ करना। भोजन माने यज्ञ। अगर तुम किसी संत ब्राह्मण को अपने घर पर भोजन कराते हो, वो हो गया यज्ञ। और उसके साथ जो आप रुपए पैसे देते हो, वो हो गई उस यज्ञ की दक्षिणा। और कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के सफल नहीं हो सकता, माना ही नहीं जाता। आप कन्यादान देने जाते हो, किसी लड़की के विवाह में, कन्या के विवाह में आप कन्यादान देते हो ना, कितना देते हो बताओ जरा? आप 10 रुपए तो देते नहीं होंगे, कितने देते होंगे? बोले 11। आजकल तो लिफाफे में भी एक का सिक्का चिपका आता है, क्योंकि लोगों को पता है, बनियों को, जिन्होंने ये लिफाफे बनाए उनको पता है आजकल खुले की बड़ी प्रॉब्लम है। खुले मिले ना मिले, क्योंकि अब तुम देखते हो लिफाफे में एक का सिक्का तो चिपक रहा है, चलो 50 रुपए रख देते तो 51 हो गए, 100 रुपए रख देते तो 101 हो गए, 500 रख दिया तो 501 हो गए, 1000 रख दिया, 11 से रख दिया तो 11 से, यानी एक अलग से क्यों जिए? 50 क्यों नहीं देते सीधे सीधे? 10 क्यों नहीं देते? 11 ही क्यों देते? 20 क्यों नहीं देते? 21 ही क्यों देते? या 11 से ही क्यों देते? सीधे सीधे 1000 क्यों नहीं देते? 50 रुपए 51 दिए तो 50 रुपए हो गए वो दान, जो तुमने कन्या के लिए दिया या गरीब के लिए दिया, वो हो गया दान। और 1 रुपया जो अलग से दिया, वो हो गया उस दान की दक्षिणा।